प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। शीला ओ गैहगन एक युवती थी जो एक साधारण जॉब में किसी फैक्ट्री में काम करती थी और उसको ये मालूम पड़ा कि उसको कोई बड़ी बीमारी है, शायद कैंसर। और फिर उसको ये कहा गया कि अब उसको अपना वातावरण बदलना चाहिए और किसी समुद्र के किनारे बेहतर होगा कि वो वहां रहने लगे। तो उसने ऐसा ही किया और दिल ही दिल में, क्योंकि अब जब एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे दिन बहुत नहीं है इस दुनिया में या मुझे मृत्यु का सामना करना है, तो एक व्यक्ति का जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, इस जीवन के बाद के जीवन के बारे में उसके व्यूज, दृष्टिकोण एकदम बदलने लगते हैं। एक गंभीरता सामने आ जाती है कि अब खेल खेलना और जितनी मस्ती कर ली वो खत्म हो गया, अब कुछ गंभीर बातों का सामना करना है। तो इसलिए मन ही मन में ये विशेषकर अपनी सेहत के लिए चिंतित नहीं थी, जबकि सेहत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन ये अपने पापों के बारे में चिंतित थी कि मेरे पापों का क्या होगा। और मुझे नहीं पता किसी ने उसको सलाह दी या उसके कोई घर पे वो सीखी थी, लेकिन इसने बाइबल पढ़ना शुरू किया। ये समुद्र किनारे बैठकर ये बाइबल पढ़ती थी और ये चिंता उसको निरंतर सताती रहती थी कि क्या होगा मेरे पिछले पापों का। और तब पढ़ते पढ़ते उसके सामने ये वचन आया मीका की पुस्तक में, जो बाइबल में एक छोटी पुस्तक है, एक भविष्यवक्ता की के द्वारा लिखी हुई, जिसका नाम मीका था। और उस वचन का एक फ्रेज उसके मन में बैठ गया और उसमें लिखा है 7 अध्याय में, तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। उसको चिंता थी उसके पापों की। सामने समुद्र था और यहां पर एक वचन उससे बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा उससे बात कर रहा है कि तू मत डर, तेरे सब पापों को मैं गहरे समुद्र में डाल दूंगा। और कुछ महीनों बाद वो मर गई और जब वो उसके मरने के बाद जब उसका सामान एक तरह से समेटने का समय आ गया, तो उसके डेस्क पे, उसकी मेज पर एक छोटी सी उसने कविता लिखी थी। और उस कविता को मैं अपने शब्दों में अनुवाद करके बता रहा हूं। मानो कि प्रभु उसको ये प्रतिज्ञा देता है, मानो कि ये प्रभु का वचन शीला के लिए है। और इस प्रकार से थी वो कविता। मैं सीमा रहित समुद्र की गहराइयों में डाल दूंगा तेरे सभी पाप और अपराध, चाहे वे कुछ भी हो। यद्यपि वे आकाश तक बढ़ गए हो, यद्यपि वे अधोलोक की गहराई तक पहुंच गए हो, वे गहराई में डूबेंगे और उनके ऊपर प्रफुल्लित होंगे मेरी दया की सब लहरें। इतनी शक्तिशाली और मुक्त मैं तुम्हारे सभी पापों को समुद्र की गहराई में डाल दूंगा। वही वचन जो उसको कई महीने पहले मिला था, उसी वचन पर उसने ये एक गीत या कविता लिखी, जिसका तत्व यह है कि परमेश्वर कहता है कि चाहे कैसा भी तेरा पिछला जीवन रहा है, अब जब तू पश्चाताप के साथ, टूटे हुए मन के साथ मेरे पास आई है, तो मेरी दया की लहरें
मेरे अनुग्रह की लहरें, मेरी असीम कृपा तेरे सब पापों को ढांप देगा, धो देगा, समुद्र की गहराई में डाल देगा। देखिए, बाइबल एक पुस्तक है जो अनंत जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बहुत ज्यादा बताती है, और ये बात भी बताती है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन मिलेगा वो पवित्र जीवन होगा। कुछ लोग भी मृत्यु के बाद की जीवन की बात करते हैं, लेकिन उसमें पवित्रता की बात नहीं दिखती। अगर परमेश्वर है तो वो पवित्र है। पवित्रता क्या है? वो आपका विवेक आपको बताता है पवित्रता क्या है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर एक शिक्षक रखा है जो आपको बताता है सही क्या है, गलत क्या है। तो वचन में लिखा है कि जो अनंत जीवन जो परमेश्वर प्रतिज्ञा में देता है मनुष्य को, उस पापी को जो परमेश्वर की बात पर, उसके कार्य पर विश्वास करता है, तो लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। अजीब बात है, क्यों परमेश्वर समुद्र का जिक्र करता है कि समुद्र नहीं रहा? अगर नहीं है तो जिक्र करने की क्या जरूरत थी? लेकिन शायद कारण ये है कि मुझे और आपको आश्वासन देने के लिए कि जिस समुद्र में तेरे पाप को मैंने गहरे में डाल दिए, वो समुद्र भी नहीं होगा, है ना। तू मेरा है, तू लौट कर आजा मेरे पास। देखिए, जब प्रभु यीशु एक पापी के पाप क्षमा करता है तो कुछ अद्भुत बातें होती हैं। पहली बात तो उन पापों को के पास कोई पहुंच नहीं सकता जब वो दूर कर देता है। लिखा है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। ऐसे ही नहीं कर दिया, उस पापी के लिए कर दिया जो उसके पास आया है कि प्रभु मुझे हल दे, मेरी मदद कर। वैसे ही जैसे उस शीला को चिंता थी, प्रभु मेरे पापों का क्या होगा, तो कहता है इतना दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। देखिए, आपने सुना होगा पृथ्वी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अलग अलग मेजरमेंट्स बताई गई है, लेकिन करीब 12,500 मील की दूरी पे है। लेकिन आपने कभी भी ईस्ट पोल और वेस्ट पोल नहीं सुना होगा। इनमें कोई दूरी नापी नहीं जाती। इसलिए प्रभु ने कहा, नॉर्थ और साउथ नहीं कहा, उत्तर और दक्षिण नहीं कहा, प्रभु ने पूरब और पश्चिम कहा। इतना मैं दूर कर दूंगा। तो उन पापों तक जो प्रभु माफ कर देता है, कोई पहुंच नहीं पाएगा। दूसरी बात, इन पापों को कोई देख नहीं पाएगा जो प्रभु क्षमा कर देता है। लिखा है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कुड़कुड़ाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। एक व्यक्ति कहता है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। जो चीज आप पीठ के पीछे फेंक देते हैं वो आप देख नहीं पाते। तो अर्थ यह है, जिस पापी ने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास किया, परमेश्वर कहता है मैं उस व्यक्ति के पापों को पीठ के पीछे फेंक दूंगा, देखूंगा भी नहीं। तीसरी बात, उन पापों का कभी स्मरण नहीं होगा। लिखा है, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, प्रभु कहता है, और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा। प्रभु याद नहीं करेगा। हम लोग तो याद कर लेते हैं, पुरानी बातें याद दिलाते हैं,
झगड़ा होता है तो सब कुछ पुराना चिट्ठा खुल जाता है। प्रभु कहता है मैं स्मरण नहीं करूंगा। और चौथा, वो पाप कभी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जैसे उस शीला को वचन मिला, प्रभु ने कहा मैं गहरे समुद्र में तेरे पापों को डाल दूंगा, है ना। तो कितनी सुंदर बात है कि जो पाप यीशु के लहू से धुल जाते हैं, उन पापों तक कोई पहुंच नहीं सकता, उन पापों को कोई देख नहीं सकता, उन पापों को परमेश्वर स्मरण नहीं करता, उन पापों को कोई ढूंढ नहीं सकता, है ना। और एक और बात रह गई, उन पापों को कोई पढ़ नहीं सकता। क्यों? प्रभु कहता है मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। मिटा देता हूं, जैसे डिलीट मारते हैं ना आजकल, प्रभु कहता है मैं मिटा दूंगा। एक राजा था या सम्राट था जिसका नाम था निसिफोरस फोकस या फोकास, निसिफोरस फोकास। इसने अपने महल के चारों ओर एक बहुत मजबूत लंबी चौड़ी दीवार बना ली, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। लेकिन एक रात उसको एक आवाज सुनाई दी, हो सकता है उसके मन की आवाज हो, लेकिन उसको जोर से सुनाई दी कि हे राजा, चाहे तू बादलों तक ऊंची भी दीवारें बना ले, लेकिन अगर तेरे अंदर पाप है तो वो सब कुछ ढा देगा। कितनी भी ऊंची दीवार तू बना ले, लेकिन यदि तेरे अंदर पाप बना रहा है तो वो सब कुछ ढा देगा, सब कुछ तोड़ देगा, है ना। तुम देखते हैं कितना बड़ा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का है, कितना अद्भुत उसका प्रेम है कि उसने एक पापी के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन दिया, पूरे उद्धार का कार्य किया। बस वो कहता है अपना हृदय मुझे दे दे, केवल अपने पाप को मान ले, मत डर, केवल विश्वास कर, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। वो धर्म बनाने नहीं आया, वो मनुष्य का उद्धार करने आया, पूरे जगत के लिए आया, पूरे जगत के लिए। इसलिए आज ही प्रार्थना कीजिए और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे।